नमस्कार। नूपुर वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। 70 वर्षीय राधा जी अपने गांव में 5 वर्ष पहले अकेले ही रहा करती थीं। गांव में बड़ा मकान और खेत के साथ साथ गाय की भी सेवा करना उन्हें बड़ा सुहाता। आखिर वह तब तक बिल्कुल स्वस्थ और फुर्ती से भरी हुई थी, और होती भी क्यों ना। जीवन भर घर की गाय का दूध, दही और घी खुद भी खाती और परिवार में सबको देती। उन्होंने शुरू से ही परिवार में सबके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा हुआ था। परंतु 5 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु हो जाने और बेटे के बड़े शहर में बस जाने से मिलने वाले अकेलेपन ने उनको मानसिक तौर पर कमजोर बना दिया था। ना तो कुछ काम करने का मन करता, ना खाने पीने का। उन्हें देखकर अब उन्हें कोई पहचान भी ना पाता। पूरे सफेद बाल, अंदर धसी हुई आंखें और झुर्री के जाल से ढका हुआ चेहरा, साथ ही झुकी हुई कमर ने भी अब साथ देना छोड़ दिया था। ना जाने कितने समय से उन्होंने आईना तक नहीं देखा था। गांव वालों को भी उनकी स्थिति देखकर बड़ा दुख लगता। वे भी उनका अकेलापन दूर करने मिलने जरूर आते, पर परिवार की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। पति के स्वर्गवासी हो जाने के बाद परिवार में कहने को अब केवल एक बेटा, बहू और 2 पोता पोती भी थे, लेकिन वह भी इन्हें फोन करके हाल चाल ना पूछते। यह गम उन्हें अंदर से और भी तोड़े जा रहा था। इंसान दुनिया में हर मुसीबत से लड़ सकता है, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ दें तो वह इतना कमजोर हो जाता है कि उसका दिमाग भी उसके वश में नहीं रहता। परिवार ही व्यक्ति के जीने की ताकत और मकसद होता है। कोई जरूरी नहीं कि उम्र के इस पड़ाव में कोई 24 घंटे आपके पास बैठा रहे, पर जब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी आंखों से अपने दिखाई देते हैं तो बूढ़े हो चुके जर्जर शरीर में भी जान आ जाती है। लेकिन राधा जी के कान भी अब फोन की एक घंटी बज जाने का इंतजार करते करते थक चुके थे। एक दिन आस पड़ोस और गांव के लोगों ने उनके बेटे से संपर्क कर राधा जी की जानकारी देते हुए उन्हें अपने पास शहर ले जाने का निवेदन किया। बहुत ही मुश्किलों से राधा जी का बेटा बड़े ही बेमन से अपनी माँ को अपने पास घर लाने को तैयार हुआ। राधा जी के घर आने का समाचार सुनकर उनकी बहू के साथ साथ पोते और पोती ने भी नाक मुंह बना लिया। बहू ने राधा जी के बेटे से बोला, अरे तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला गांव वालों से बताने के लिए जो तुम उनको यहाँ लाकर रखोगे? अरे उनके पास से तो अजीब सी गंध आती है। कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं वो। रात भर खांसते हुए अब वो मेरी और बच्चों की नींद भी खराब करेंगी, और दूसरी तरफ उनके बुढ़ापे का वह सादा सा खाना, वह कौन बनाएगा उनके लिए? मैं और मेरे बच्चे ऐसा खाना तो छू भी नहीं सकते। और तुम्हें तो पता है कि मुझे और बच्चों को रोज नॉनवेज चाहिए, और तुम्हारी माँ रही शुद्ध शाकाहारी पूजन वाली। और हाँ, उनसे साफ साफ कह देना कि सुबह 5 बजे से उठकर अपने भगवान के सामने बैठकर घंटी ना बजाने लग जाएं। अरे बुढ़ापे में नींद उन्हें तो नहीं आती, मगर हम लोगों को तो आती है। अब बस भी करो। मुझे भी कोई शौक नहीं था माँ को यहाँ लाकर रखने का। वह तो बाबूजी अकेले चले गए इस दुनिया से, और इन्हें हमारे सिर पर छोड़ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? झेलो थोड़े दिन, फिर आगे कोई और रास्ता निकालता हूँ। वहीं राधा जी बेटे के आने की खबर सुनकर राधा जी तो जैसे फिर से जवान हो गई थीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। पर रास्ते भर राधा जी से उनके बेटे ने एक शब्द बात नहीं की।
उन्होंने सफ़र के लिए जो पूरी सब्जी बनाई थी, बड़े मन से यह सोचकर कि उनके बेटे को बचपन से ही उनके हाथ की पूरी और आलू की सब्जी बहुत ही पसंद थी, वह भी बेटे ने यह कहकर मना कर दिया कि अरे माँ, अब कौन ऐसा सब खाता है, तुम भी मत खाया करो। बड़े शहर में पहुंचते ही राधा जी को बड़ी बड़ी बिल्डिंग चारों तरफ देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। अपना कपड़ों से भरा बैग उठाकर बेटे के पीछे पीछे धीरे धीरे चली जा रही थीं। बेटे को एक बार न लगा माँ इतनी उम्र में कैसे सामान उठाकर चलेगी। घर पहुंचते ही बहू ने दरवाजा खोला और राधा जी को देखकर बहुत ही सड़ा सा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं टीवी देखते पोता पोती भी तुरंत उठकर अपने कमरे में चले गए। दोनों ने दादी से आकर एक शब्द भी बात नहीं की। राधा जी के बेटे ने अपनी माँ से बहुत ही बेरुखी भरे शब्दों में कहा, अम्मा, तुम्हारा कमरा पीछे की ओर है, तुमको वहीं रहना है। और सुनो, बार बार कमरे से यहाँ मत आना। राधा जी कमरे में जैसे तैसे पहुंचकर देखी तो कमरा बहुत ही खराब स्थिति में था। वहाँ उनका बेटा अपने कुत्ते को रखा करता था। वही कमरा उसने अपनी माँ को दे दिया था। चारों तरफ कुत्ते की गंदगी देखकर राधा जी का मन वैसे ही खराब हो गया। उनको पहली नज़र में ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा बहू उनको यहाँ लाना ही नहीं चाहते थे। अपनी बूढ़ी झुकी हुई कमर और कांपते हाथों से जैसे तैसे राधा जी कमरे की सफाई करते हुए स्नान आदि से उन्हें व्रत होकर थक जाने के बाद आराम करने के लिए सोचने लगीं। तो बेटे के व्यवहार से व्यथित राधा जी के बेटे से एक पलंग की व्यवस्था करने का बोलने की भी हिम्मत न हुई। वह नीचे ही अपनी साड़ी बिछाकर लेट गईं। 2 घंटे तक लेटे लेटे कब नींद लग गई पता भी न चला। आखिर इतना लंबा सफ़र उन्होंने जीवन में पहली बार जो किया था, वह तो भूख के कारण पेट में उठती मरोड़ से उनकी नींद खुल गई थी। जैसे तैसे हिम्मत कर दीवार के सहारे चलते चलते राधा जी रसोई घर तक पहुंचकर बर्तन खोलकर देखने लग गईं। जैसे ही पहला भगोना उन्होंने खोला तो नॉनवेज देखकर उन्हें उल्टी सी आने लगी। तभी उनकी बहू रसोई घर में पहुंचकर जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई किचन तक पहुंचने की? हम लोग जब खा लेंगे तो जो बचेगा वह आपको मिलेगा नहीं क्या? पर बहू, अपने घर यह मांसाहार भोजन नहीं चलता, तुमने कैसे बना लिया? बहू टेढ़ा मुंह करते हुए बहुत जोर से चिल्लाई। इसलिए तो आपका आना मुझे बिल्कुल भी पसंद ना था। अब कोई आपके लिए मैं अलग से सब्जी तो नहीं बनाने बैठूंगी। अपने कमरे में जाइए, रोटी आपको भिजवा दूंगी। पहले मुझे अपने कुत्ते को खाना देना है। थोड़ी देर बाद बेटा रोटी के साथ नमक रखकर माँ के कमरे में पहुँच जाता है। राधा जी पहले से ही अपने बहू के बुरे बर्ताव से व्यथित थीं। अब अपने लिए लगी थाली देख, वह भी बेटे के द्वारा लाई गई देखकर उनके आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। तभी बेटा कहता है, क्या माँ, आते साथ कितने नाटक मचा के रखी हो। आपकी तो बहू के साथ कभी नहीं बन सकती। अरे कोई मैं आपको पकवान तो नहीं खिला सकता। यह रोटी के साथ नमक दे रहा हूँ, यही खाकर सो जाओ। राधा जी भारी मन से अपने पुराने दिनों को याद करने लग गईं। कितने सुनहरे दिन थे जब मैं सब काम खुद कर लिया करती थी। सबके लिए सुबह से उठकर स्वादिष्ट भोजन बनाना, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और अब मैंने अपने बेटे को राजा की तरह पाला था। कभी भी 2 सब्जी, दाल चावल, घी चिपड़ी रोटी, सलाद और ना जाने क्या क्या थाली में सजाकर बेटे को परोस कर खिलाया करती थी। और आज मेरा बेटा मुझे सूखी रोटी और नमक थमा रहा है।
जब तक मेरे पति जीवित थे तो उन्होंने तक मुझसे ऊंची आवाज व बदतमीजी से बात नहीं की। आज बेटा बहू आंख दिखाकर बुरी तरह पेश आकर मुझे डराने की कोशिश करते हैं। पूरे गांव के लोग मुझे कितनी इज्जत दिया करते थे। सभी गांव के लोग कहते थे, अरे राधा जी अपने बेटे को कितने नाजों से पाल रही हो और बेटे की पढ़ाई पर भी कितना ध्यान दे रही हो। अरे बेटा अफसर बनकर पलकों पर रखेगा आपको, बहुत भाग्यवान हो आप। आज यह दिन देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान ना करे कि कोई गांव वाला आकर मुझे इस स्थिति में देखे और गांव जाकर लोगों से कहे, सब करना मगर राधा जी जैसी माँ मत बनना। पैसा बुढ़ापे के लिए जोड़ना, ना कि बेटे को अफसर बनाने में खर्च करना। सोचते सोचते बिना खाए ही राधा जी लेट गईं और दोबारा सोचने लगीं। जब तक मेरे पति जिंदा थे तो कितने आत्मसम्मान से जिंदगी जी रही थी। आज बेटे बहू ने तो कुत्ते से भी बुरी जिंदगी मुझे दे दी है। आखिर क्यों आई मैं गांव से यहाँ? अरे एक कोने में ही पड़े पड़े सिधार गई होती तो ज्यादा अच्छा था। जब बेटा गांव लेने आया था तो फिर से जीने की ललक जाग गई थी। खाने की तरफ देखने का मन भी ना करता था, पर सोचती थी अब तो अपने परिवार के बीच में रहूंगी तो खुद ही स्वादिष्ट खाना बनाने की ताकत आ जाएगी, तो सबको बनाकर भी खिलाऊंगी और उनके साथ बैठकर खाऊंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे दिन राधा जी ने यह सोचते हुए कि शायद बेटे के यहाँ बिना पैसों के रह रही हूँ तो उसे बुरा लग रहा होगा, तब उन्होंने अपनी पोटली से सारे पैसे निकालकर बेटे के हाथ में रखकर बोली कि बेटा कुछ अच्छा सा बनवा दे और एक समय का दूध भी लगवा दे। बहुत समय से कमजोरी लगती है, शायद दूध पीऊंगी तो ताकत आ जाएगी। साथ ही घर के काम में भी बहू की मदद कर दिया करूंगी। राधा जी इस बात से अनजान थी कि उनका इतना कह देना मात्र ही घर में तूफान लाने की ताकत रखता है। माँ के हाथों में इतना पैसा देखकर बेटे बहू की आंखों में तो जैसे अंगारे ही उतर आए थे। बहू ने राधा जी के हाथों से पैसों की पोटली छीनते हुए चीख कर कहा, वाह माँ जी, अब कब्र में पैर लटक के हैं और लाखों रुपए लेकर फिर रही हो, वह भी बुढ़ापे में ऐश करने के लिए। और अपने पति की ओर घूरते हुए बोली, देख रहे हो तुम्हारी माँ तुमसे छुपाकर अपने लिए पैसे जोड़ती रही है। अरे 70 पार हो चुकी है और कितना जिएगी यह बुढ़िया? क्या हमारी 13वीं ही करके ऊपर जाएगी? तब चैन मिलेगा इसे इस उम्र में। अगर इसकी आंखों में थोड़ी भी शर्म बची होती तो ये हमारे पास नहीं आती, किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान का नाम लेते हुए भीख मांगकर मर गई होती। कितनी बेशरम है ये। अरे मेरी सहेली की तो सास अपना सब कुछ बेटे बहू के नाम करके वृंदावन चली गई थी, फिर लौटकर नहीं आई। उसका अंतिम क्रियाकर्म भी वृंदावन में ही दूसरे लोगों ने किया था। एक वह थी जो बेटे बहू पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। एक तुम्हारी माँ है जो इस बुढ़ापे में भी अपने खाने पीने का इंतजाम करके हट्टी गट्टी होकर दौड़ना चाहती है। अरे मैं तो खुद ही इतनी बदनसीब हूँ जिस उम्र में मेरी सहेलियाँ विदेश में ठाट बाट से घूम रही हैं, शॉपिंग के मजे ले रही हैं, उस उम्र में तुम्हारी इस बुढ़िया माँ को मुझे झेलना पड़ रहा है। बहू के मुंह से तीखे बाण की तरह बरसने वाले शब्दों ने राधा जी का दिल उतना छलनी नहीं किया था जितना कि उनके बेटे की चुप्पी ने कर दिया था। एक टक बेटे को निहारते हुए राधा जी सोच रही थी, वाह बेटे, तूने मेरी ममता की
जीवन भर की तपस्या को सफल कर दिया, अपनी बीबी की कैंची जैसी जुबान को ना रोककर। अरे रोकता भी कैसे, आखिर बीबी है। माँ नाराज भी हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद खुद पुत्र मुंह में सब भुला देती है, लेकिन बीबी तो ठहरी बीबी, छोड़ने तक की धमकी दे देती है। आज राधा जी खुद को शरीर से भी ज्यादा आत्मा से असहाय महसूस करने लगी थीं, क्योंकि बेटे बहू के आज के व्यवहार से उनका शरीर तो जीवित था, लेकिन आत्मा मर चुकी थी। बेजान हुए पैरों से चलते हुए कमरे में पहुंचकर कांपते हाथों से अपने पति की फोटो उठाकर डबडबाई आंखों से फोटो निहारते हुए बोली, बस ईश्वर मेरी एक और इच्छा पूरी कर दे, आज के ही आज मुझे अपने पास बुला ले। अब पूरी तरह छलनी हो चुके इस दिल में और जीने की कोई ताकत नहीं रह गई है। अब इससे ज्यादा अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कहते ही पति की फोटो को अपनी छाती से लगाकर फफक फफक कर रोने लग गईं। आज के बाद से राधा जी ने अपने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। जो भी थाली उनका बेटा दरवाजे पर रख जाता, वह सुबह से शाम तक वैसे ही रखी रहती। खाने की थाली की तरफ अब राधा जी देखती तक नहीं। बेटे को भी अपने घर में रह रही माँ से अब यह मतलब भी नहीं था कि माँ जिंदा है या मर गई। आज राधा जी के बेटे के घर में बहुत चहल पहल थी। हलवाई भी आए हुए थे, तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। उन बनते हुए व्यंजनों की खुशबू से निढाल पड़ी हुई राधा जी का बचपन फिर से जाग गया था। वह पल भर में पुराना अपमान भूलकर स्वाद से भरपूर खुशबू की तरफ खींची चली जा रही थी। बहुत समय बाद उन्हें गरम गरम पूरी कचौड़ी और अच्छी मसालेदार सब्जी की खुशबू अपनी तरफ खींचकर उनका मन ललचा रही थी। आखिर आज उनके बेटे ने नौकरी के प्रमोशन की खुशी में घर पर शानदार पार्टी रखी हुई थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। 3 दिन की भूखी राधा जी जैसे तैसे पार्टी में पहुंच गईं। उनकी फटी साड़ी, बिखरे बाल और जर्जर शरीर को देख लोग उनकी तरफ देखने लग गए और तुरंत उनके बेटे से पूछा, यह बुढ़िया कौन है? तभी तुरंत राधा जी की बहू ने मोर्चा संभालते हुए बात घुमा दी। अरे इनके गांव में रहने वाले एक मजदूर की बीवी है। वह काम के सिलसिले में आया था, मगर इन्हें जो छोड़कर गया है दोबारा लेने नहीं आया। यह सुनकर लोगों ने कहा, अरे आप लोग भी कैसे हैं, ऐसे लोग को घर में जगह दे देते हैं। ऐसे लोग दिखते तो लाचार और कमजोर हैं, मगर चोरी करने में बहुत माहिर होते हैं। यह कब आपके घर से चोरी कर निकल जाएं, आपको भी ना पता चलेगा। ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर राधा जी को लगा, काश जमीन फट गई होती और मैं उसमें समा गई होती। अरे लाखों की जमीन जायदाद, खेत, गांव में छोड़कर यह सोच बेटे के पास आई थी कि जो गिनकर जिंदगी के दिन बचे हैं वह सुख चैन से कट जाएंगे। अरे ये लोग क्या जाने, इनसे ज्यादा तो मेरे पास गांव में जमीन और खेत हैं, और मुझ जैसी माल गुजारन को यह चोर कह रहे हैं। और आखिर क्यों ना बोले, जिसका बेटा ही नालायक हो उसकी माँ के साथ दुनिया यही करेगी। तभी बेटे ने माँ की बूढ़ी कमजोर हो चुकी बाहों को कस के जकड़ा और पीछे कमरे में ले जाकर ढकेल कर बोला, कितनी बार कहेंगे आपसे इस कमरे से मत निकला करो, और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी। जमीन पर पड़ी हुई राधा जी सोचने लगती हैं, अभी तक तो मुझे लगता था मेरा बेटा मासूम है, वह माँ के सामने आज भी बड़ा नहीं हो पा रहा है, मगर अब तो बेटे ने सारी हदें पार कर दी हैं। मेरी तो आत्मा मर गई है, बस यही कंकाल हुआ शरीर ही बचा हुआ है। क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपनी औलाद को नाजों में पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते हैं कि बच्चे उन्हें
जीते जी नरक के दर्शन करा दें। इस बूढ़े हो चुके जर्जर शरीर में तो पहले ही ताकत ना थी। अपनी कीमत तो मैं अपने हाथों उसी दिन खत्म कर चुकी थी जिस दिन अपने गांव से अपने स्वाभिमान का अपने ही हाथों तर्पण करते हुए इस नालायक बेटे के पास रहने के लालच में चली आई थी। अब तो मेरे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी परिस्थितियों से समझौता करते हुए घुट घुट कर अपनी मृत्यु का इंतजार करती रहूं, या फिर खुद ही जाकर अपनी मृत्यु का आलिंगन कर लूं। मेरे पति तो हमेशा ही कहा करते थे, जिस घर में सम्मान ना हो उस घर की देहरी कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही वह आपकी औलाद ही क्यों ना हो। इतना सोचते सोचते राधा जी ने अपना दूसरा रास्ता मतलब मृत्यु को आलिंगन करना ही उचित समझा, मगर इस घर से दूर, क्योंकि अब वह नहीं चाहती थी कि मृत्यु के पश्चात भी मेरा बेटा मेरे मृत शरीर को हाथ लगाए, जिसने जीते जी ही माँ की आत्मा को अपवित्र कर दिया हो। उसके हाथों से अपनी मृतदेह को पवित्र ना कराऊंगी। घर में पार्टी खत्म हो जाने के बाद आधी रात को जब पूरे घर में सन्नाटा फैला था, तभी राधा जी दबे पांव दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाती हैं। चलते चलते सोचने लगती हैं, इस अनजान शहर में तो मुझे कोई नदी तालाब का भी पता नहीं मालूम, जहाँ जाकर अपनी इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा पा सकूं। बस भगवान मेरी मृत्यु के रास्ते खोलकर अब मेरी मृत्यु ही आसान कर दे, यही प्रार्थना करते हुए अंधेरी सुनसान सड़क पर बस वह जैसे तैसे चली जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक कार की तेज रोशनी उनकी बूढ़ी हो आंखों को चुभने लगती है और वह समझ नहीं पाती कि कहाँ चलना है, और तेज आवाज के साथ कार का ब्रेक लगते ही वह कार के सामने ही घबराते हुए गिरकर बेहोश हो जाती हैं। दूसरे दिन होश आने पर खुद को एक बहुत बड़े कमरे में शानदार नरम बिस्तर में पाकर हैरान हो जाती हैं। तभी उनकी नज़र अपने पाँव की तरफ बैठे एक नौजवान लड़के पर पड़ती है, जो डबडबाई आंखों से उनके उठने का इंतजार कर रहा था। राधा जी अपनी बूढ़ी कमजोर आंखों पर बहुत दबाव डालते हुए उस नौजवान को पहचानने की कोशिश करती हैं, पर पहचान नहीं पाती और कहती हैं, बेटा मुझे यहाँ क्यों ले आए? गहरी सांस लेते हुए बड़े ही दर्द भरे स्वर में बुदबुदाते हुए कहती हैं, कितनी बदनसीब हूँ कि मृत्यु शैया भी अपने आलिंगन में मुझे लेना नहीं चाहती। तभी वह नौजवान दौड़कर उनके कमजोर हाथों को अपने हाथों में रखते हुए प्यार से हाथ फिराते हुए बोला, कैसी बात कर रही हैं अन्नपूर्णा माँ। अन्नपूर्णा माँ, यह शब्द सुनते ही राधा जी के शरीर के पूरे रोए अचंभित से खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है मानो पूरे शरीर की नसों में तेजी से खून दौड़ रहा हो। वह उस नौजवान के चेहरे पर कपकपाते हाथों को धीरे धीरे फेरते हुए रुआंधे स्वर में कहती हैं, गोपाल तू। राधा जी की बुढ़ापे में धूमिल हो चुकी याददाश्त ने गोपाल को पहचानने में तनिक भी देर न लगाई, क्योंकि पूरे गांव में वही तो एक 9 साल का बच्चा था जो उन्हें अन्नपूर्णा माँ कहा करता था। हाँ, अन्नपूर्णा माँ, आपने सही पहचाना। रुक क्यों गई? कितने लंबे समय से इन ममता भरे हाथों का स्पर्श पाने के लिए मैं तरस रहा था। गया था आपके गांव आपसे मिलकर आशीर्वाद लेने, पर पता चला आप इसी शहर में अपने बेटे के पास रुकी हुई हो। आपको अपनी गाड़ी के सामने बेहोश देखकर जैसे ही मैंने आपके हाथों को अपने हाथ में लिया तो कैसे भूल सकता था अन्नपूर्णा माँ के उन हाथों का स्पर्श, जो मुझे रोज मन भर कर स्वादिष्ट खाना खिलाते हुए प्यार से मेरे सिर को सहलाया करते थे। क्या बचपन था मेरा। माँ थी नहीं और पिता मजदूर थे।
आपके घर के सामने से निकलता तो स्वाद भरी महक पाकर मेरे कदम रुक जाया करते थे, और ऊपर से आपका दिल ऐसा कि रोज मुझे आंगन में बैठाकर स्वादिष्ट खाना परोस कर भरपेट खिलाया करती थी। इतनी बड़ी सेठानी होने के बाद भी कभी आपने मुझसे भेदभाव न किया। जब पता चला कि मैं स्कूल नहीं जाता तो मेरे पिता से बोलकर स्कूल में नाम भी लिखवाया था। पढ़ने में तेज था, पर कुछ ही वर्ष में पिता के ना रहने पर मेरी पढ़ाई कहीं रुक न जाए तो उसका भी प्रबंध किया था आपने। मेरे मौसी के यहाँ हर महीने पैसे भेजते हुए। वह तो पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि आपसे मिलना ही नहीं हो पाता था, लेकिन बचपन से एक चीज ठानी थी कि अपनी अन्नपूर्णा माँ के नमक का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। लेकिन ऐसी फटी साड़ी और बेहाल कमजोर हो चुके शरीर को देखकर मेरा मन फटा जा रहा है। क्या हालत बना ली है आपने। किसी के मुख से एक लंबे समय बाद इतनी आत्मीयता भरे शब्द सुनकर राधा जी खुद की भावनाओं को रोक ना पाई और अपने जीवन में बेटे बहू से मिलने वाले दर्द को बयां करते हुए उनकी आंखों से दर्द भरे आंसू छलकते ही चले गए। इतनी दर्द भरी अपमानजनक कहानी सुनते ही आंखों में आंसू लिए गोपाल राधा जी को गले लगाते हुए बोला, अब आप अपने दूसरे बेटे के पास आ गई हो। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी आपको कोई कष्ट और अपमान का सामना करने नहीं दूंगा। बस अब आप अपना स्नेह और आशीर्वाद छोड़कर कहीं मत जाना। गोपाल अपनी पत्नी और बच्चे को आवाज देकर बुलाता है और राधा जी से मिलवाते हुए कहता है, यही है वह मेरी अन्नपूर्णा माँ जिससे तुम लोग भी मिलने को बेसब्र थे। आज भगवान ने उनकी सेवा करने का हमें अवसर दिया है और इन्हें इस घर में किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो, इसका सभी को ध्यान रखना है। आखिर आज इन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिलाधिकारी बन पाया हूँ। मुझे बचपन से ही सीख दिया करती थी, बेटा जीवन में आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता और उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो जो लोग तुझे दुत्कारते हैं वही तुझे सर आंखों पर रखेंगे। उन्हीं के इस मार्गदर्शन से मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किया है। समय के साथ साथ राधा जी का मन गोपाल के साथ रम गया था। अपने लिए अच्छे कपड़े, अच्छा बिस्तर, अच्छा खान पान और रहने के लिए हर सुविधा देखकर राधा जी की आंखों में आंसू तैर गए थे। उन्हें अपना अतीत याद आने लगा था कि अपने बेटे के व्यवहार से व्यथित होकर अपने लिए एक बिस्तर की भी मांग ना कर पाई थी। आज गोपाल और उसके परिवार से असीम स्नेह और प्रेम पाकर राधा जी को बहुत ही सुकून मिल रहा था और वह दिल से गोपाल को ढेर सारा आशीर्वाद दिए जा रही थी। गोपाल ने एक दिन राधा जी से पूछा, माँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। राधा जी बोली, नहीं बेटा, तकलीफ तो कोई नहीं है, मगर एक इच्छा है जो तू पूरी कर सकता है। गोपाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसी क्या इच्छा है माँ। राधा जी बोली, गांव में मेरे सारे खेत बेचकर वह पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा में काम आना चाहिए और जो मेरी बड़ी सी कोठी है उसको एक अच्छे स्कूल का रूप दे देना, ताकि सभी बच्चों को गांव में ही रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और वह बच्चे मेरे गोपाल बेटे जैसे शिक्षित होकर अपने परिवार के लिए एक संबल बनकर खड़े हो सके। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल नूपुर वॉइस को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।